हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कीप नोट्स क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं यह जानेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको कीप नोट्स के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करके बता देता हूं कि कीप नोट्स क्या है और इसे आपको क्यों यूज़ करनी चाहिए और इसे यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कीप नोट्स में ही मैं कुछ नोट्स बनाया हूँ, तो चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो व्हाट इज़ कीप नोट्स? तो फ्रेंड्स, कीप नोट्स गूगल का एक ऑफिशियल नोटपैड एप्लीकेशन है जहाँ पर आप अपने सभी तरह के डाटा जैसे कि नोट्स, इमेजेस, लिंक्स, टेक्स्ट और कोई भी नोट्स लिखकर यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ये खासकर राइटर्स, ब्लॉगर्स, स्टूडेंट्स, यूट्यूबर्स और वे सभी लोग जो किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहाँ नोट्स लेने की ज़रूरत होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल ऐप है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में जो बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड होते हैं उसमें बहुत ही कम फीचर्स होते हैं, लेकिन इस गूगल कीप नोट्स में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके फ़ोन में मौजूद बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड में देखने को नहीं मिलेंगे। अब मैं यहाँ आपको कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ इसके। तो फर्स्ट बेनिफिट्स ये है कि इसमें आप जो भी नोट्स बनाते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो आप सिंक करके गूगल के सर्वर पर सेव कर सकते हैं उसे। उसके बाद सेकेंड बेनिफिट्स ये है कि इसमें आप जो भी नोट्स बनाए हैं वो अगर गूगल के सर्वर पर सेव कर देते हैं तो उसे आप कहीं भी किसी समय और किसी भी डिवाइस में अपने जीमेल आईडी को लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्वर्स होते हैं वो आपके जीमेल आईडी से कनेक्टेड होते हैं। और थर्ड बहुत ही यूज़फुल बेनिफिट मुझे लगता है वो ये है कि इसमें आप अपने नोट्स को किसी दूसरे पर्सन को उसके ईमेल आईडी को बस एक क्लिक में एड करके शेयर कर सकते हैं। और एड करने के बाद जैसे ही वो पर्सन उसी ईमेल आईडी से जो आप एड किए हैं उससे अगर अपना कीप नोट्स ओपन करता है तो ये वाला नोट्स ओनली जो आप उससे शेयर करना चाहते थे वो शो करने लगेगा। आपका पूरा नोट शो नहीं करेगा, वही नोट्स शो करेगा जिस नोट्स में आप उस व्यक्ति को ऐड किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा ये है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर से तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एक आईफोन यूजर से तो आप इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में कीप नोट्स टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो मैं इसे पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसलिए मेरे में ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से सीधे इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने हैं तो आपको इस लोगो के आइकन में क्लिक करके आप जिस ईमेल में नोट्स बनाना चाहते हैं उसे यहाँ सिलेक्ट कर ले। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से ये रिफ्रेश हो रहा है। जैसे ही आप रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस ईमेल पर जितने भी नोट्स बनाए होंगे वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। उसके बाद से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ सभी टूल बार्स को बारी बारी से बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको टाइटल लिखना है, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल टेस्टिंग। उसके बाद से यहाँ नोट्स, तो आप नोट्स में कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल, कॉपी। उसके बाद से यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ खुद लिख सकते हैं। ओके, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। यहाँ इसे पिन कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके इसे पिन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसे इसे रिमाइंडर कर सकते हैं। यहाँ से रिमाइंडर लगा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ चूज एंड डेट एंड टाइम एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद से इस पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं, यहाँ से फ़ोटो ऐड कर सकते हैं गैलरी से, यहाँ से ड्राइंग कर सकते हैं, यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ से टिक बॉक्स इनेबल कर सकते हैं। ओके, टिक बॉक्स इनेबल करेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ओके, तो मैं टिक बॉक्स को अनेबल कर देता हूँ, इस 3 डॉट्स पर क्लिक करके हाइड टिक्स बॉक्स कर देता हूँ। उसके बाद से आपको जैसे ही ये 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं, इसका एक और कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद से सेंड पर क्लिक करके इसे शेयर कर सकते हैं। और यहाँ कोलाबोरेटर मतलब इस पर क्लिक करके आप किसी अदर पर्सन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ अदर पर्सन का ईमेल ऐड करेंगे तो उस ईमेल पर अगर अदर पर्सन उस ईमेल से लॉगिन करके अपना कीप नोट्स ओपन करता है तो ये वाला पार्टिकुलर नोट्स उसके कीप नोट्स में शो होने लगेगा। ओके, तो ये कोलाबोरेटर इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद से फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लेबल्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो इस लेबल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके इस नोट्स को लेबल में ऐड कर सकते हैं। अगर आप न्यू लेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो लेबल क्रिएट कर सकते हैं, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो चलिए यहाँ से लेबल क्रिएट करके लेबल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ कलर्स का ऑप्शन दिख जाता है, तो आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं वाइट ही रहने देता हूँ। उसके बाद से इस तरह से नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ प्लस का आइकन दिख जाता है, यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं, इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ ऑडियो का ऑप्शन दिख जाता है, तो इस पर क्लिक करके आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से आपको यहाँ
उसके बाद से आपको यहाँ पेंसिल का बटन देगा, इस पर क्लिक करके आप मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ड्राइंग कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ ड्राइंग कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ टिक बॉक्स का आइकन दिख जाता है, तो मतलब इस तरह से आप टिक बॉक्स कर सकते हैं। ओके, तो ये दिख जाता है। उसके बाद से मतलब ये हो गया। उसके बाद से अगर आप इस नोट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ओके ओके, जैसे आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप इसे आर्चिव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसका कॉपी बना सकते हैं, इसे सेंड कर सकते हैं या इसे गूगल डॉक्स में कॉपी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से फिर से यहाँ इसे लेबल्स में यहाँ से कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस करके। उसके बाद से इस पर क्लिक करके इसे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं वाइट ही रहने देता हूँ, उसके बाद से इस पर क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करके इस पर क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से इसे पिन कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और फिर से बस इतना ही ऑप्शन दिख जाता है ओके, उसके बाद से आप यहाँ लोगो के आइकन पर क्लिक करके ईमेल को एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से फ्रेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से सर्च कर सकते हैं नोट्स को। उसके बाद जैसे ही 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको नोट्स दिख जाते हैं। उसके बाद से यहाँ रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ आपके लेबल्स दिख जाते हैं। अगर आप न्यू लेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके न्यू लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल ओके, तो फ्रेंड्स से एग्जाम वाला लेवल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप लेवल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ आर्चिव दिख जाते हैं। तो आर्चिव में आप जितने भी नोट्स आर्चिव किए होंगे तो यहाँ आपको दिख जाएंगे। तो इस पर क्लिक करके आप इन्हें इन्हें ऑन आर्चिव कर सकते हैं। ओके, ऑन आर्चिव कर सकते हैं। ओके, ऑन आर्चिव। ओके, और यहाँ डिलीटेड में जितने भी डिलीट किए होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो इस 3 डॉट्स पर क्लिक करके इन्हें इम्पोर्टेड रिसाइकल भी कर सकते हैं, हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं, हमेशा के लिए यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं और हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से आपको यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ डिस्प्ले ऑप्शंस में आपको एड न्यू आइटम टू बटन से ये सब इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ शेयरिंग बटन को इनेबल कर सकते हैं। तो 3 लाइन्स में बस यही है। और उसके बाद से यहाँ हेल्प एंड फीडबैक में मतलब फीडबैक और हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद से 3 लाइन्स में ये दिख जाते हैं और नोट्स में 3 लाइन्स में दिख जाते हैं। उसके बाद से बस यही सारा फीचर्स है इसमें। तो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।